वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो हम लोग यू नो ऑल अबाउट माय चैनल। सो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देन वी हैव स्टडीड अबाउट अल्केस, अल्कीस, अल्काइंस एंड हमने होमोलॉगस सीरीज के भी बारे में पढ़ा था, राइट? सो ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े थे एंड मैंने आपको कहा था कि वी विल इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस फंक्शनल ग्रुप। बट फंक्शनल ग्रुप से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। सो आज हम वो चीज़ें करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कार्बन को टेट्रावैलेंसी क्यों कहते हैं। वैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, बट अभी इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है? क्या है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एंड देन इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, we will study about the hybridization. Okay, so tetravalency of carbon में हमारा क्या रहता है? What is tetravalency of carbon? So what is the atomic number of carbon? It is 6 and इसका valency इसका electronic configuration क्या रहता है? It is 2 and 4. Okay, so tetra means what? 4 and valency means valency क्या होती है हमारी? हाउ कैन वी डिफाइन द वैलेंसी? सो एक ऑक्टेट को कितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि उस ऑक्टेट में जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहता है उतना वो इलेक्ट्रॉन रख सके, मीन्स टू गेट द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो वो जो होता है हमारा वैलेंसी होता है, वैसे ही हमारे कार्बन का वैलेंसी क्या होता है? 4 होता है। कैसे? लेट्स सी दैट ये कार्बन है, कितने ऑक्टेट होते हैं कार्बन के? 2 ऑक्टेट होते हैं। सो जो इनर मोस्ट ऑक्टेट होता है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं हम लोग? 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑलरेडी है। देन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी क्या होती है ऑक्टेट की? इट हैज टू केप्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, सो हमारा वैलेंसी क्या हो जाएगा? आवर वैलेंसी विल बी 4। नाउ 4 वैलेंसी है। सो मैंने पहले भी आई थिंक पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि कार्बन अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता, या फिर कोई भी दूसरा एटम उसे अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। सो क्या होगा? कार्बन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। क्या होगा? शेयर करेगा। तो जहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहाँ पे कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। सो हमारा बॉन्ड कौन से टाइप का हो गया? इट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? सो इसीलिए हमारा कार्बन क्या होता है? हमारा कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी। अब ये बॉन्ड कैसे फॉर्म करेगा? हम लोग सिंपल एग्जांपल लेंगे हमारे हाइड्रोकार्बन का, दैट इज आवर मीथेन ग्रुप CH4, ठीक है? सो ये मेरा कार्बन हो गया। वैलेंसी कितनी है? 4 है। सो इसको कितने एटम चाहिए रहेंगे टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स? 4 एटम। सो हम लोग सिंपल जो सबसे स्मॉलेस्ट एटम हमारा क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। सो हाइड्रोजन कैन आल्सो शेयर इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता ना। अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा अगर हाइड्रोजन, तो उसमें बचेगा क्या? नथिंग। सो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। सो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन भी हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। सो ये हमारे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्रॉस में है दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड ये जो ब्लू में डॉट्स है दीज आर द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। एंड ये क्या हो रहा है? हमारा शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। नाउ अभी हमारा पहले कितना था? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 4 थे ना। अभी जब हमने 4 हाइड्रोजन लेके शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन्स के, तो कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 हो गए। सो दिस इज नथिंग बट द टेट्रावैलेंसी। एंड हमारा सिंपल जो मीथेन होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? दिस इज माय कार्बन
कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। सो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को? व्हाट डू वी कॉल द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन? दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट नोन एज द टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो ये होता है हमारा टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन। हम और एग्जांपल दे सकते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ लाइक दिस, क्या हमारा इथेन हो गया, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर हम लोग ब्रांच भी ले सकते हैं। यहाँ पे सपोज एक और हमने कार्बन ऐड कर दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो ये जो तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन में कितना है इलेक्ट्रॉन? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, वैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। So that's why it is called as tetravalency of the carbon। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि ये टेट्रावेलेंसी क्यों होता है। नाउ जो नेक्स्ट चीज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज आवर हाइब्रिडाइजेशन। सो आपने आई थिंक आपके 9th स्टैंडर्ड 10th या फिर 11th के ही शायद फिजिकल में या फिर इनऑर्गेनिक में किसी एक टॉपिक में आपने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा है। यू नो द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो हमें हाइब्रिडाइजेशन किस में देखना है? वी आर गोइंग टू सी द हाइब्रिडाइजेशंस इन आवर हाइड्रोकार्बन और इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं? जनरली हम लोग कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे यहाँ पे? वी आर गोइंग टू सी sp3, sp2 एंड sp। ठीक है, सो आज हम लोग सिर्फ sp3 देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल सी द sp2 एंड sp3। सो जो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखने वाले हैं वो है sp3। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा हमारे पास? सपोज हमारे पास क्या है? कार्बन है, CH4 हम लोग ग्रुप ले रहे हैं एग्जाम्पल का। ठीक है, सो CH4 हम लोग मॉलिक्यूल लिए हैं। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इट इज 6। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यू हैव लर्न अबाउट दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज आई थिंक इन योर 11th स्टैंडर्ड आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में पढ़ा है। ठीक है, सो इट इज 1s2 2s2 एंड 2p2। सो s ग्रुप जो रहता है, s ऑर्बिटल जो रहता है, उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। वहीं p ऑर्बिटल जो होता है उसमें कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 सब ऑर्बिटल्स। ये कैसे होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। ठीक है, सो 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कौन से स्टेट पे? दिस इज एट द ग्राउंड स्टेट। जब हम लोग ग्राउंड स्टेट पे देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज लाइक दिस 2s2। इस s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड हम इसको मैंने यहाँ पे डबल क्यों नहीं लिखा? ठीक है, सो ये सब चीजें आपको पता होंगी बाय यूजिंग द आई थिंक पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और शायद हुम्स रूल। बिकॉज ऑफ दैट वी आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, अभी एक्साइटेड स्टेट में हमारा क्या हो जाता है? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? अभी देखो ये ऑर्बिटल जो है 2s ऑर्बिटल वो तो स्टेबल है, बिकॉज पूरी तरह से फिल है 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। स्टेबिलिटी बाय यूजिंग द हुम्स रूल हम लोग क्या देते हैं हुम्स रूल में कि स्टेबिलिटी जो कैसे रहती है? आइदर जो हमारे ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड हो, या तो कंप्लीटली 0 हो, मीन्स अनफिल्ड हो कंप्लीटली, या तो फिर फुल्ली फिल्ड हो। सो दिस ऑर्बिटल इज स्टेबल बिकॉज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल जो है पूरा फुल्ली फिल्ड है। लेकिन जो p ऑर्बिटल्स है ये ना तो हाफ फिल्ड है, ना तो फुल्ली फिल्ड है, ना तो कंप्लीटली अनफिल्ड है। सो दिस ऑर्बिटल इज अनस्टेबल। सो हम क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में हम लोग क्या करेंगे कि इस 2s ऑर्बिटल में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम लोग क्या करेंगे? इस p
p ऑर्बिटल में ट्रांसफर करेंगे, एक्साइट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा स्टेबल हो गया, 2s ऑर्बिटल भी हमारा स्टेबल हो गया एंड 2p ऑर्बिटल भी हमारा स्टेबल हो गया। सो ये क्या बन गया, 2s1 एंड 2p3। नाउ हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। अभी कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अनपेयर्ड, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए रहेंगे, 4 हाइड्रोजन चाहिए रहेंगे टू पेयर ऑल दिस 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना s ऑर्बिटल है, एक s है एंड p कितने हैं, 1 2 एंड 3। सो इट विल बिकम sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, नाउ अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने क्या लिया, CH4 लिया था। ठीक है, ये मेरा कार्बन है, p ऑर्बिटल्स है ना, सो इट इज कितने रहेंगे, p ऑर्बिटल्स रहेंगे एंड ये किसके साथ बॉन्डेड है, s जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितना है, सिर्फ एक s ऑर्बिटल रहेगा ना। एंड इधर कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन हैज 2 ऑर्बिटल्स। सो ये हमारा s हो गया एंड ये हमारा p हो गया। ठीक है, सो p ऑर्बिटल है, सो 1 2 3 4 p ऑर्बिटल्स एंड हाइड्रोजन विल बी डिनोटेड लाइक दिस। ठीक है, सो हमारा ये कार्बन क्या है, दिस इज माय sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अगर मैं सपोज एग्जांपल ले रही हूँ CH इथेन का एग्जांपल लिया, ठीक है, सो मैं बोलूंगी ये कार्बन मेरा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है ना। सो इसका मतलब ये नहीं कि ये सब भी sp3 है, सिर्फ ये कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन बता रही हूँ, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा। सो इट इज डिफरेंटली sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन्स हो गए हैं और ये हमारे कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नाउ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। अभी हम लोग sp ऑर्बिटल देख रहे हैं, यहाँ पे px py pz देखा हमने, तो आई थिंक वो सब भी आपने पहले पढ़ा हुआ, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू रिमाइंड यू वन मोर टाइम। जो हमारा s ऑर्बिटल जो होता है, माय s ऑर्बिटल का शेप क्या रहता है, इट इज स्फेरिकल। क्या होगा, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल का क्या रहता है, इट इज डम्बल, डम्बल। d ऑर्बिटल का क्या रहता है, इट इज डबल डम्बल। क्या होगा, डबल, 2 डम्बल। ठीक है, एंड सो ऑन f रहता है, जो भी हमारा रहता है। ठीक है, ये सब आपने आपके आई थिंक एटम्स के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नाउ p ऑर्बिटल के कितने सब ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। वो क्या रहते हैं, ये एंड so this will be px py and pz। ठीक है, एंड कैसे कैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना हर एक सब ऑर्बिटल में, से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे। s ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही सब ऑर्बिटल, सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है। d ऑर्बिटल में कितने सब ऑर्बिटल रहते हैं, 5 रहते हैं। कितने, 1 2 3 4 1 2 3 5। p में कितने रहते हैं, 1 and 2 1 2 3। ठीक है, एंड इनका शेप क्या रहता है, dx के डबल डम्बल रहते हैं ना। सो ये ऐसे रहते हैं, सॉरी इट विल बी लाइक दिस, dxy dyz dxz देन d आई थिंक z स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, ये सब ऑर्बिटल्स रहते हैं d ऑर्बिटल के।
F के कितने रहते हैं? F has 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सब ऑर्बिटल्स रहते हैं। नाउ s ऑर्बिटल हमारा सिंपल स्फेरिकल रहता है, लेकिन p ऑर्बिटल में हमारे क्या रहते हैं? बॉन्डिंग जो रहती है वो आइदर कैसी रहेगी? इट विल बी आइदर हॉरिजॉन्टल बॉन्डिंग, हॉरिजॉन्टल रहेगी या तो फिर वर्टिकल रहेगी। ठीक है, ये कौन सा टाइप का बॉन्डिंग है? दिस विल बी वर्टिकल बॉन्डिंग हो रहा है। सो जब हमारी p ऑर्बिटल में बॉन्डिंग जब हमारी हॉरिजॉन्टल रहेगी, हॉरिजॉन्टल मींस कैसा? लेटरल बोल सकते हैं या तो फिर लेटरल भी बोल सकते हैं, लेटा हुआ ऐसे। सो जब सपोज ये मेरे एक है हमारा मेरा p ऑर्बिटल डंबल, एक दूसरा p ऑर्बिटल डंबल है एंड ये ऐसे बॉन्ड है। So can I break it? No, you can't break it. You can try it by yourself also. So जब हम इसको break नहीं कर पाएंगे, so the bond when it is horizontal, the bond is very strong. ठीक है, वही जब हम vertical ले लेते हैं, I can easily break it. So vertical bond is very weak. Okay? So SPDF के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा आइडिया दे दिया. I have taught you the tetravalency of the carbon. Tetravalency of carbon also I have taught you also sp3 hybridization. So अगर hybridization आपको क्लियर है, tetravalency of carbon आपको क्लियर है, एंड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. I will see it and I will help you throughout. So next class में हम लोग क्या पढ़ेंगे? We will see the sp2 hybridization, sp hybridization and then we will see the functional ग्रुप्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मे बी शायद नेक्स्ट क्लास में भी ना हो, बट जैसे ही हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोग फंक्शनल ग्रुप पे जाएंगे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. मे बी उससे पहले शायद हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लें, बट फंक्शनल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर आप वीडियो में बने रहेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, सो आपको भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. एंड अगर फंक्शनल ग्रुप थोड़ा 3-4 वीडियो के बाद भी आता है, मीन्स आई एम गोइंग स्टेप वाइज, ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूजन ना रहे कि अरे ये इसके बाद ये कैसे आ गया. फ्लो में जाएंगे सब, ताकि कनेक्शन बना रहे कि या फिर आप पूछोगे ये तो बताया ही नहीं था, अभी ये टर्म यहाँ पे कैसे आ गया. सो ये सब चीज़ें जो है, ये सब कनेक्शन बना रहना चाहिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय.